चलिए। हेलो मेरे भाई मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है और ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। हाँ, पूरे 100% गारंटी है इस बात की कि आप ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे में ही संबंधित हैं सारे के सारे, कि बच्चे या तो उनको छोड़ के आते हैं या तो उनके चक्कर में पूरा पेपर बेकार करके आते हैं। उनको सीखना है आपको और यकीन मानिए यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, और आप ईमानदारी से पढ़ें। सफलता उन्हीं को मिलती है भाई जिनके सपनों में जान होती है, और भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। चलिए, और देखिए इसमें जो है एडवांस, एडवांस का मतलब कुछ एडवांस ही होगा इसमें। जो आपकी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक एडवांस अर्थमेटिक है ये, तो इसमें कुछ एडवांस ही होगा। तो आप बड़े ध्यान से देखें इसको और अच्छे से बनाएं। पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या पूछा गया कि मुद्रित मूल्य पर 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखिए इतना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है, कितना है, 21% है। तो लाभ किस पर होगा? हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर होगा। तो आप बताएंगे सर 100 रुपये की वस्तु कितने में बिक रही है? आप बताएंगे 121 में। तो आपसे क्या पूछा गया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो आपका आंसर क्या है? इतना आसान था ये, बिल्कुल ही आसान। ठीक है, मात्र कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए पढ़िए आप इसको अच्छे से। एक उत्पादक किसी एमआरपी पर 978 रुपये है। मान लीजिए कोई एमआरपी पड़ी हुई है, कितनी है? 978 रुपये। थोक दुकानदार द्वारा 925 रुपये में बेचा गया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट, छूट किस पर दी जाएगी हमेशा? चलिए बताइए आपका क्या आंसर होगा। आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, बताइए। आप बताएंगे सर 978 रुपये एमआरपी है और ये कितना है? 925। सर कितना है? आप बताएंगे 53। छूट कितने की है? आप बताएंगे 53 की। और छूट किस पर आएगी? आप बताएंगे सर ज़्यादा पर आएगी। ज़्यादा क्या है? 978 और गुना 100। बताइए। देखिए ये सिर्फ दिमाग की बात है, यदि आप दिमाग लगाएंगे तो एकदम से कर पाएंगे। देखिए बड़ा ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखिए। आइए 978 है, यदि आप इसको 1000 मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई? मान लीजिए, देखिए कैलकुलेशन आप देख रहे हो, ऑप्शन 6 दशमलव कुछ है, 9 5 7। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा है ना अप्रोक्स में मानना है आंसर, लगभग में। ठीक है, तो आप बताएंगे सर इसको क्या मान लीजिए? 1000। 1000 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5.3 आएगा। तो इसका मतलब यदि आप इसको 1000 मानते, जब आपने 1000 माना तो इसका मतलब जो आंसर होगा, जब आपने ज्यादा संख्या मानी तो इसका मतलब थोड़ा आंसर होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आंसर क्या होगा? 5.4। यदि आप इसको 1000 मानते हैं, 1000 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5.3। कितना आएगा? ठीक है, और आपने 1000 माना तो इसका 5.3 है, इसका मतलब आपने ज्यादा संख्या मानी, तो हमारा आंसर क्या होगा? थोड़ा उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या क्या है? कम है। चलिए इसका आंसर देखिए आप। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 86,500 रुपये का मूल्य अंकित करता है और इस पर 9% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट दे रहा भाई? ये 9% की छूट दे दी इसने। टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जल्दी से बता दीजिए, आप क्या बताएंगे? देखिए, क्या कोई ऐसा बच्चा है इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में कर दे?
बताइए। तो आप बताएंगे सर अंकित मूल्य कितना है, आप बताएंगे 86,500। कितने परसेंट की छूट है आप बताएंगे, जब छूट होगी 100 में से घटाएंगे तो आप बताएंगे कितना होगा सर। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो कैंसिल, जो आंसर होगा हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्या आंसर होगा बी। क्लियर है या नहीं है, ओके है। चलिए, कुछ क्वेश्चनों में क्या है, बच्चे लगे रहते हैं भाई गुणा करने में, भाग करने में, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है, यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है, कैसे होगा। और नहीं तो आपको ये देखना है कहीं वो भी आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा, आप बता सकते हैं 13 गुना 7, 13 गुना 7, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए बताइए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपये है तो उसका लाभ रुपए में ज्ञात करें, उसका लाभ रुपए में ज्ञात करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपये है तो उसका लाभ रुपए में ज्ञात करें। बताइए क्या बताएंगे आप आंसर। ये बड़ा ही आसान है, देखिए बड़ा ही आसान है। अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये, 1500 पर 20% की छूट है, इसका मतलब कितने की बिकेगी वो 80%, 2 15 इसका एसपी कितना है 1200 रुपये, और ये सीपी कितना है आप बताएंगे 991, कितने का अंतर है आप बताएंगे 209 का। तो आपका आंसर क्या होगा, है नहीं आसान, बिल्कुल क्लियर है या नहीं। चलिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए सारे के सारे, बताइए आप। अमित ने 88,000 अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% बट्टे पर खरीदी तथा परिवहन पर 160 रुपये व्यय किए। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ और प्रतिशत बताइए क्या होगा, उसका लाभ और प्रतिशत बताइए क्या होगा। अमित ने 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% की बट्टे पर खरीदी तथा परिवहन पर 160 रुपये व्यय किए। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए आप। देखिए आप बताएंगे कि सर, बड़े प्यार से बता सकते हैं कि देखिए यहां से रेशो निकाल लीजिए, ये किसका है व्यय खर्च का, और किसका है मेरे भाई अंकित मूल्य का। ठीक है, आप रेशो निकालेंगे 0, आप बताएंगे 16, 16 पंजे 80, 50 और 1, ठीक है 50 और 1 अंकित मूल्य पर, और 12% की छूट पर खरीदे, 12% छूट है। तो आप बताइए इसकी छूट कितनी होगी, और अंकित मूल्य पर बेच दिया, उसका लाभ बताइए। तो आप बताएंगे सर इसका 12% निकाल लीजिए, आप बताएंगे 50 का 12% या 88%, आप बताएंगे सर बटे 100, आप बताएंगे कितना 44, कितना होगा भाई 44 पर खरीदी। आप बताएंगे सर 1 रुपया उसका व्यय हुआ खर्च, तो वो वस्तु कितने की है 45 के, कितने की है, यहां तक ओके है, क्लियर है भाई। उसने बोल दिया कि 45 रुपये खरीदी और अंकित मूल्य पर ही बेच दी, तो लाभ कितना है आप बताएंगे सर 5 का लाभ है। लाभ किस पर होगा, कम पर और गुना 100, 5 नम
आंसर क्या है आपका? जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है या नहीं? ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये, हाँ देख लीजिए सर, आपने 8,000 रुपये की वस्तु खरीदी, सॉरी अंकित मूल्य है, 12% के बट्टे पर खरीद ली, तो आप बताएंगे सर 12% कितना होगा? 88/100। आप बताएंगे सर 0, 88 64, और 88 64 और 6 कितने आ गए आपके पास? आप बताएंगे 70। और आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 160 रुपये। आप बताएंगे 0, 6 4 10, 2 7200। आपने कितने की खरीदी वो वस्तु? 7200 की। बेची कितनी आपने? अंकित मूल्य पर। कितने का लाभ है आपको? लाभ किस पर होगा? आप बताएंगे क्रय मूल्य पर। 2 से 2 कैंसिल, 8 निम, 9 से भाग करेंगे, आंसर। इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी इसमें। ओके है या नहीं? इतनी ज्यादा कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए बताइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये, एक व्यापारी इस पर 630 रुपये अंकित मूल्य करता है, इसे अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बताइए, आपके पास एक फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है अंकित मूल्य, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमारे पास सर एक फॉर्मूला आपने बताया था पहले भी। आप बताएंगे AP अपॉन, आप बताएंगे अंकित मूल्य बटे CP बराबर, आप बताएंगे 100 प्लस के प्रॉफिट प्रतिशत, 100 माइनस के डिस्काउंट। आप इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका आंसर। जल्दी से बताइए, आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी, और विदाउट फॉर्मूले की भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार से। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, निकालिए, बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला लिख तो दिया मेरे भाई। आप बताएंगे अंकित मूल्य कितना है? 630। क्रय मूल्य कितना है? 450। ओके, आपसे प्रॉफिट पूछा है, आप बताएंगे 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। आप बताएंगे डिस्काउंट कितना है? 12.5, 12.5 के आप बताएंगे 87। क्लियर है? 0 0 कैंसिल आउट, 9 से 9 7 63, 9 5 45, आप 5 से काट दीजिए। आप बताएंगे 5 1 5, बचे कितने? 3, 5 7 35, आप बताएंगे कितने बचे आपके पास? 2, 5 5 25, आप गुना कर लीजिए। आप बताएंगे 5 7 35, 7 7 49 और 3 52। आप बताएंगे 7 1 7 और 5 12, कितना आया मेरे भाई? 122.5। कितना 100 से ज्यादा है आंसर आपका? क्लियर है या नहीं? डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसको। ओके, बता दीजिए, क्लियर है ना? यदि आप इसको ऐसा नहीं करना चाहें फॉर्मूले से, मान लीजिए आपका मन नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको। आप निकालेंगे कैसे? देखिए, तो आपका आंसर तो यहाँ तक क्लियर है। यदि आप फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहें तो ये तो आंसर है आपका। आप बताएंगे सर क्रय मूल्य कितना है? 450। कितना है? CP आपका 450 है। आप बताएंगे सर अंकित मूल्य 630 रुपये, और आपको कितने परसेंट की छूट है? आप बताएंगे सर 12.5%। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताइए, कितना है? आप बताएंगे सर 1/8 है। आप नहीं जानते मेरे भाई, आप बताएंगे 25/2 और गुना 100, तो आप बताएंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। कितने की छूट है? इतने की है मेरे भाई। आप बताएंगे तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? आप बताएंगे 7/8। कितना होगा? ये आपका SP है। 0 से 0 कैंसिल,
9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, आप बताएंगे 5 अट्ठे 40, 7 सत्तू 49। 40 रुपए की वस्तु कितने में बिके? लाभ कितने का है? आप बताएंगे सर लाभ है 9 का। लाभ किस पर होगा सर? ठीक है, आप बताएंगे सर 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2.5%, कितनी? और 9 गुने की कितनी होगी आप बताएंगे? 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22। आंसर क्या होगा? 22.5%। यदि किसी वस्तु पर छूट दी जाएगी, लाभ होगा 100 में जोड़ेंगे, छूट होगी 100 में से घटाएंगे, हानि होगी 100 में से घटाएंगे, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा आपके पास? विक्रय मूल्य। क्या होगा? सेलिंग प्राइस। क्या प्राप्त होगा? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? चलिए बताइए। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के अंदर, ठीक है, आप बताइए। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए था और इसे x माइनस 40% की छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने x माइनस 32 रुपए का भुगतान किया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। देखिए एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन बनाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के अंदर बच्चों ने 100 में से 95% बच्चों ने छोड़ दिया होगा। ये मुझे लगता है। मात्र आसान है, बिल्कुल ही आसान है। हाँ भाई बिल्कुल ही आसान है। आप देखिए उसने कितने का भुगतान किया, आप पहले समझिए। आप बताएंगे x माइनस 32, तो उसने कहा x% की छूट है ना, उन्होंने कहा x, तो इसका मतलब छूट कितने की है? 32 की। जब अंकित मूल्य आपका x रुपए है, कितना है, तो उसने कितने का भुगतान किया? x माइनस 32, तो इसका मतलब कितने की छूट दे रहा है वो? 32 की। कितने की छूट दे रहा है? डिस्काउंट कितना है? 32 का ही तो है। समझ में आया या नहीं आया? आप देखिए, आप इसको करेंगे ऑप्शन से। कैसे करेंगे? आप बताएंगे सर हमें 32 रुपये ढूंढना है कि इसमें कहाँ है। आप बताएंगे यदि मैं इसका मान 80 रख लूं तो x का मान यदि 80 रखता हूं तो छूट कितने की है? 80 माइनस के 40 कितना होगा? 40 ही बचेगा। आप बताएंगे 40% और परसेंट का मतलब 2 जीरो, 8 चौक है, छोटी तो आएगी ये। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? कुछ समझे मेरे भाई? x माइनस की 40% छूट है, तो छूट कितनी होगी? अगर मैं इसको x का मान मैंने 80 मानना तो 80 में से 40 गए। आप बताएंगे सर कितना बचता है? 40% की छूट है या नहीं? और उसकी छूट कितनी है? x माइनस 32, इसका मतलब छूट कितनी है यहाँ? 32 रुपए की। हमको ये प्रूव करना है कि आखिरकार छूट 32 रुपए की कौन से किस ऑप्शन को रखने के बाद आएगी। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए। और नहीं तो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसकी द्विघात समीकरण गुणनखंड सॉल्व करें। x रुपए की वस्तु है और छूट कितने की? आप बताएंगे x माइनस के 32 की। x माइनस कितना है? 40%। और बराबर कितना है? आप बताएंगे 32। कितना है? कितना है भाई? 32। आप इसको सॉल्व करें, x का मान निकल जाएगा। ठीक है भाई। छूट बराबर क्या है? छूट, छूट बराबर क्या है? छूट है। इसको सॉल्व करना। चलिए बताइए। 3550 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर k% की छूट देने से, कितने भाई? k% छूट देने से उस वस्तु का मूल्य 3124 रुपये हो जाता है। यदि दी गई छूट को घटाकर k माइनस के 4% कर दिया जाए तो वस्तु ग्राहक के लिए किस मूल्य पर उपलब्ध होगी? बताइए।
बताइए। सभी ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए भाई, सभी के सभी। मैं कहीं से नहीं लाया इन्हें, प्रीवियस ईयर उठाए और रख दिया झुका तो। सीखिए, समझिए कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। क्या आंसर है आप बताएंगे। देखिए सर, के परसेंट की छूट देते हैं आप, तो वह वस्तु कितने की हो जाती है आप बताएंगे। 31,224 हो जाती है नहीं? जल्दी से बताइए। के परसेंट की छूट देने के बाद ही तो हुई है। उसने कहा यदि के माइनस के 4, कितना भाई? के माइनस के 4, इसका मतलब 4% छूट और कर दी जाए तो उस वस्तु का, तो आप इस पे अंकित मूल्य पे ही तो छूट दी जाएगी। इसका निकाल लीजिए 4% कितना होगा, निकालिए कितना होगा जल्दी से बताइए मुझे। 4% कितना होगा बता दीजिए। आप बताएंगे 3550 गुना 4%। ठीक है, आप बताएंगे बटे 100 जीरो। आप बताएंगे 2 पंजे 10 और 5 से 5 सते 35, 5 एकम 5 कितना होगा? अच्छा 142। आप बताएंगे 142 और जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है, कितना आया? 4 और 2 6, 6 2 3 है कहीं इसमें? ठीक है, बताइए। मैंने ये कहा, देखिए ये बताया कि भाई ये कितना है अंकित मूल्य। यदि इस पर कोई छूट दी गई तो छूट के बाद कितने की बिक्री? 3124 की। उसने कहा यदि कितनी छूट बढ़ा दे इसे, एक्स माइनस है 4%, यानी कि 4% और छूट निकालिए इसकी। कितनी निकाल लीजिए? 4%। 3550 का 4% कितना होगा आप बताएंगे। 3550 का 4% होगा सर बट्टे 100। जीरो से जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 5 सते 35, 1। आप बताएंगे कितना होगा? 142। छूट कितने की होगी? और 142 की। तो पैसे कितने देने होंगे अब इसे? भाई छूट घटी ना तो पैसा बढ़ेगा, छूट घटी तो पैसा बढ़ेगा, और छूट बढ़ेगी तो पैसा। क्लियर है या नहीं भाई? छूट घटी पैसा बढ़ेगा, और छूट बढ़ी तो पैसा घटेगा, विलोम अनुपात। अगर ये बोलता के प्लस के 4%, के प्लस के 4%, तो 4% एक्स्ट्रा छूट मिलती, तो आप इसमें से क्या करते? घटा देते। ओके है, समझ में आई बात? ज्यादा भारी था क्या क्वेश्चन? एग्जाम के अंदर जाना था और टिक करना था बस। चलिए बताइए। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें, बताइए। आप बताएंगे 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, जल्दी से बता दीजिए। भाई 68% की छूट के बाद है। 34% की छूट के बाद 100 में से 34 गए, आप कितना बताएंगे सर? 76। 76% का मूल्य कितना है आप बताएंगे? 68। क्लियर है या नहीं? अच्छा 66 आएगा, सॉरी 66। 66% का मान कितना है? इतना है मेरे भाई। आपको कितने परसेंट चाहिए? 100%। अरे भाई अंकित मूल्य पर छूट है ना, छूट है 100 में से घटा दी, तो 66% का मान इतना है। आप बताइए जल्दी से भाई, 100% का मान बताइए निकाल कर, जल्दी से सॉल्व करिए इसे। कितनी बार जाएगा ये? आप बताएंगे सर ये कितनी बार जाएगा? ये 48 बार। कितनी बार जाएगा? 1% का मान कितना है सर? 48 है। और 100% का मान कितना होगा? कैसे पता चला? देखिए भाई, देखिए यहां इकाई अंक क्या है?
6, 6 में किसकी गुना करूं 8 बने, 6 में 8, 8 की होगी, तो जाहिर सी बात है 6 8, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट किस्मत 8। क्लियर है या नहीं? कुछ सोचना और आंसर टिक करना। चलिए बताइए, एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9,240 रुपए है तो उस वस्तु पर छूट कितने रुपए की होगी? बताइए। बहुत ही आसान है। एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9,240 रुपए है तो उस पर छूट कितने रुपए की होगी? उस पर छूट बताइए कितने रुपए की होगी। जल्दी से आप करिए आंसर, बड़ा ही प्यारा सा आंसर है इसका, आप निकाल सकते हैं मेरे भाई। जल्दी से आप बताएंगे सर विक्रय मूल्य इतना है, 12% की छूट है, आप बताएंगे सर 88%। 88% की वैल्यू कितनी है? 9,240 रुपये है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? चलिए इसे भाग कर लीजिए आप बताएंगे, देखिए इसे भाग कर लीजिए 11 से, 11 8 88, आप बताएंगे 11 से, देखिए 11 8 88 और आप बताएंगे 4, 11 चौक 44, आप बताएंगे सर 4 से या 2 से, 2 चौक 8, आप बताएंगे 2, आप बताएंगे 2 चौक 8, 2 एकन 2, तो आप बताएंगे 4% का मान कितना है? आप बताएंगे 4% का मान कितना है? आपको क्या पूछा गया? छूट पूछी, छूट कितने परसेंट है? छूट कितनी है जल्दी से बताइए। 12% है, 4% का मान इतना है, 12% का मान निकालने के लिए आप कितने से गुना करेंगे? 3 से। 0 6, आपका आंसर क्या होगा? 1200। बताइए यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ? भाई 11 से या 88 से, 88 का पहाड़ा 4 बार भाई मेरे भाई मैंने क्या किया, मैंने 4% की वैल्यू निकाल ली। कितने की निकाल ली भाई? मुझे 12 चाहिए, क्या चाहिए? 12, तो मैंने 4% की वैल्यू निकाल ली। 4% का मान कितना है? 420। भाई 12% बनाने के लिए कैसे गुना करूंगा? 3 से। छोटी तो पूछा उसने, अंकित मूल्य नहीं पूछा। 100% का मान पूछता तो 100% का मान निकाल लेते। ठीक है, अंकित मूल्य पूछ लेता तो अंकित मूल्य क्या था आपका? आप बताते सर 105 बार जाता, यानी कि 10,500। अंकित मूल्य कितना होता? 10,000। आप उसमें से इसको घटाएंगे भाई 9,240, तो आप बताएंगे कितना आंसर होगा? 1260। आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल लें। चलिए बताइए, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये लाभ प्राप्त करता है, 30 रुपये 80 पैसे का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? बताइए आप। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं, बड़े लाजवाब हैं, बेहतरीन प्रश्न है बिल्कुल। बताइए, तो देखिए मेरे भाई क्या पूछा गया, पहले आप यहां देखें क्या पूछा गया। यदि आपको ये नहीं मालूम है कि उसने पूछा क्या है, आपको जाना कहाँ है, जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा मेरे भाई, जब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मालूम होना चाहिए अपना रास्ता कि आपको जाना क्या है। क्लियर है? आपसे पूछा गया लागत मूल्य, कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100%। जो ये 28% दिया है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बताया? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छूट तो किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। मुझे अंकित मूल्य करना ही क्या है? मेरे से क्या पूछा गया? लागत मूल्य। तो आप बताएंगे सर 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, और यहाँ लाभ कितने का है? आप बताएंगे 30 रुपये 80 पैसे का। कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100 बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे आप? 5 से गुना करिए। आप बताएंगे गुना करके क्या आंसर बनेगा आपका? क्या आंसर होगा? 154। एग्जामिनर ऐसे नहीं, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस,
आपका एक ही होता है। क्या बताया? लागत मूल्य पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले, कॉस्ट प्राइस पूछ ले, सब एक ही है। सब क्या होंगे? एक ही होंगे। क्लियर है? देखें, आपको ये बताइए, आप मुझे आप एक बात बताइए, एग्जामिनर को 2.5 करोड़ बच्चे हैं मान लीजिए, ग्रुप डी में भी हैं, आवेदन है लगभग, उसे बाहर निकालने कैसे निकालेगा? वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा? नहीं डालेगा। जब भी तो इसका मतलब वो चाहता है कि बच्चा इसमें उलझा रह जाए, 28% में क्या करे, 28% में फंस जाए। समझे ना? इसमें था ही कुछ भी नहीं। क्या बोला उसने? लागत मूल्य बताइए और लाभ दिया है। लाभ बराबर क्या रखा हमने? लाभ 20% का मान इतना है, कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100% का मान इतना होगा। चलिए बताइए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 37% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। जल्दी से बताइए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा प्यारा सा, बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में आप आंसर कर देंगे इसका। कितने सेकंड में? 2। बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर, यदि आपने इनको अच्छे से बनाना सीख लिया तो आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। कितने परसेंट का मान पूछा है? आप एक बात बताइए, अरे कितने परसेंट का मान पूछा है? विक्रय मूल्य। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। ये छूट सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दी गई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा? 20% का लाभ है, इसका मतलब आपसे पूछा गया 120% की वैल्यू। कितने परसेंट की? क्या पूछा गया? 120% की वैल्यू पूछी गई। कितने परसेंट की? तो आप बताएंगे सर 20% का तो मान दिया है, कितना दिया है सर लाभ? 3080। 120% बनाने के लिए आप कैसे गुना करेंगे? कैसे गुना करेंगे? 6 6 18 कहीं है? बताइए, कुछ आया समझ में? क्लियर है? मैंने कोई कैलकुलेशन करी? बस सिर्फ और सिर्फ लॉजिक। 100 में से भाई 95% बच्चे छोड़ के आएंगे इसे, और 5% बच्चे इसमें कैलकुलेशन करके आएंगे बहुत ज्यादा। हमें जरूरत ही नहीं है। क्या बताया? हमें जरूरत नहीं है। ओके है भाई? आपसे क्या पूछा गया? वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? अगर 20% लाभ है तो एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120%। तो जाहिर सी बात है 120% का मान पूछा गया। 20% की वैल्यू दी है आपको इतनी, और आपको निकालना है 120 की। आप कैसे मल्टीपल करें 120 के लिए? 6 से। 100% का मतलब है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस। क्या है? विक्रय मूल्य कितना होगा? 120%। कितना होगा? क्लियर है? मोहित बाबू क्लियर है? उमंग सिंह शिखा क्लियर है? चलिए भाई, चलिए बताइए। गौरव बाबू बताइए आप। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बड़ा ही प्यारा सा आंसर है, बता सकते हैं आप। बताइए बताइए। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना है? आप जल्दी से बता दीजिए। बड़ा ही प्यारा सा आंसर है इसका। चलिए अब बताइए आप। तो आप बताएंगे सर, देखिए बड़ा ही आसान है भाई, बड़ा ही आसान है। आप बताएंगे सर, देखिए बड़े ध्यान से समझिए आप बताएंगे क्रय मूल्य का कितना है? एक व्यापारी उस वस्तु के अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, तो इसका मतलब वो वस्तु कितने पर खरीदी? अंकित मूल्य 100 है तो 100 का 72% कितना होगा?
कितना होगा, 72 होगा ना। उसने कहा और 14% की छूट देने के बाद भेज देता है, तो छूट किस पर होगी, अंकित मूल्य पर। 100 का 14% छूट, यानी कि आप बताएंगे 86 होगा या नहीं होगा, बताइए आप। क्लियर है यहां तक भाई। सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है आप बताएंगे, सीपी आपका कॉस्ट प्राइस कितना है आप बताएंगे, कॉस्ट प्राइस है 72 और सेलिंग प्राइस है 86। लाभ कितना है, लाभ 14 का है। लाभ किस पर होगा, कम पर, क्रय मूल्य पर गुना 100। 2 सते 14, या आप कितनी बार जाएगा, 36 बार। 4 से 25 और 4 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, 25 सत्ते 175, 175 बटे 9 आप बताएंगे कितनी बार जाएगा, 9 ही का 9। आपका क्या आंसर होगा, 19 सही 4 बटे 9। कुछ समझ में आया भाई। छूट किस पर दी जाएगी, किस पर दी जाएगी आप बताएंगे, छूट दी जाएगी सर अंकित मूल्य पर। किस पर दी जाएगी सैंदर भाई, किस पर दी जाएगी, चलिए बताइए आप। किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक किया जाता है, अधिक अंकित किया जाता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने पर भी 6.68% का लाभ हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, यह बताना है। बताइए क्लियर है या नहीं। आप देखिए, इसको सीखने के लिए आप थोड़ा सा कुछ सीख लीजिए, ठीक है। आप कुछ सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है या नहीं मेरे भाई। देखिए, आप इसको करेंगे ऑप्शन से। किससे करेंगे, कैसा करना है, ऑप्शन से। देखिए, आपको क्या प्रूफ करना है, पहले ये मालूम होना चाहिए आपको प्रूफ क्या करना है। आपको ये प्रूफ करना है कि आपको 27% अधिक है, दूसरे छूट, छूट का मतलब x होगा। आप बताएंगे 27 गुना x बटे 100 बराबर कितना आना है, आप बताएंगे कि सर हमें बराबर में प्रूफ करना है कितना, 6.68%। यही तो प्रूफ करना है या नहीं, जल्दी से बताइए। ओके, बस यही प्रूफ करना है। अब देखिए, यदि आप 26 रखे, 27 और 26 मेरे भाई कितना, 27 में से 26 जाके 1 बचता है, ये नहीं होगा। क्लियर है। 27 में से 12 जाके कितना बचता है, 27 में से 12 जाके, जल्दी से बताइए आप, 14.5। ठीक है, लगभग ज्यादा हो जाएगा। हमें कितना लाना है, सिर्फ 6.68। आप बताएंगे यदि सर क्या रखें, 16 रखें या पहले 18 रख के देख लीजिए। 27 में से 18 गए 9, ज्यादा है, कैंसिल। 16 रखिए आप, 27 में 16 गए। आप बताएंगे 27 माइनस के 16 माइनस के 27 गुना 16 और बटे 100। क्लियर है या नहीं, आप बताइए। चलिए, आप बताएंगे कि सर 6 सते 42। यूनिट डिजिट क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 8 चाहिए ना। और 6 सते तो पॉइंट में क्या आएगा आपका 2, और जब आप 10 में से 0.2 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 8। तो आपका आंसर क्या होगा या नहीं, बताइए। यदि आप 18 भी रखते हैं तो आप बताएंगे 68। अरे भाई 7 की गुना 8 में करेंगे 68, तो यानी कि 0.4 के आसपास आएगा कुछ भी। तो यानी कि आप 10 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। कितना बचेगा, और आपको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट क्या चाहिए 8। कैलकुलेशन तो करनी ही गुना है पेपर के अंदर, कैलकुलेशन नथिंग, जीरो।
कुछ समझ में आया आपके? आपको करनी ही नहीं कैलकुलेशन इतनी। चलिए बताइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। कितना अधिक है? यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 73 सही 1/2% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए आप कैसे करेंगे? आप बताएंगे 40% अधिक है क्रय मूल्य से। आप बताएंगे सर क्रय मूल्य आपके पास 100 है, सीपी कितना है? 100। तो अंकित मूल्य कितना होगा? आप बताएंगे 140 होगा या नहीं होगा? और विक्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का कितना परसेंट है? 73 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 2 सते 14। आप बताएंगे 147/2 प्रतिशत का। आप बताएंगे ये क्या बन जाएगा आपके पास? ठीक है, अब निकालिए जल्दी से। आप बताएंगे सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0 और 2 सते 14। आप बताएंगे सर ये कितना होगा आपका? सीपी हो जाएगा आपका 1000। आप इसके इसमें गुना करेंगे, 7 7 49, 7 चौके 28, 28 और 4 32। आप बताएंगे 7 एकन 7, 7 और 3 10। आप बताएंगे सर कितना है? 1000 में खरीदी, 1029 में बेच दी, पर कितने का लाभ है? आप बताएंगे इतने का। तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा क्या आंसर है इसका? अरे भाई कितने का लाभ है? आप बताएंगे 29 का लाभ है। सर लाभ किस पर होगा? कम पर। और गुना 100, 2 से 2 कैंसिल, 1 0 है। कितने अंक को बाद पॉइंट देंगे? बताइए क्लियर है या नहीं? ऐसे करने थे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और बच्चों ने क्या करा होगा? 4 मिनट 5 मिनट कुछ सेकंडों का मामला। भाई देखिए आप समझिए मेरे भाई, कचरा बुद्धि यहां समझिए आप पहले। आप बताएंगे सर क्रय मूल्य कितना है? 100। कितना है? 100। आप बताएंगे क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? 40% अधिक है। अगर आपका क्रय मूल्य आपका सीपी इतना है तो एपी आ जाएगा आपका अमाउंट प्राइस होगा। उसने कहा कि जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना परसेंट है? उसने कहा अंकित मूल्य का कितना परसेंट है विक्रय मूल्य? ये तो अंकित मूल्य है आपका। अगर मैं इसका 73 सही 1/2 निकाल दूंगा, इसका मतलब है 47/147 कितना निकाल लूंगा? 2। तो ये क्या बन जाएगा? अब क्या बन जाएगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? उसने बोला ही तो है कि विक्रय मूल्य का ये है। मान लीजिए आपके पास विक्रय मूल्य 120 है, मैंने कह दिया अंकित मूल्य 120 है। कितना है? मान लीजिए, देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए, मैंने बोल दिया कि आपके पास अंकित मूल्य, ये बच्चे से बच्चा भी बता देगा कि अगर मैंने कह दिया अंकित मूल्य आपके पास 150 है, कितना है? और मैंने बोल दिया जो इसका विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 80% है, कितना है? तो आप बता नहीं सकते मेरे भाई 150 का 80% आप बता नहीं सकते कि सर कितना होगा? आप बताएंगे 15 8 120, बता नहीं सकते। तो यही तो है झुका तू, यही तो किया। उसने कहा इतने परसेंट है तो इतना झुका तू है भाई। 0 से 0, इसकी 2 से 2 सते 14 और 10 इधर चले जाएगा आपका। ठीक है, और 10 नहीं बचाते तो आप बताएंगे 100 अनुपात, आप बताएंगे 102.9 कितना होगा भाई? कितना ज्यादा है 100 से? तो वही तो लाभ है आपका। ओके है? चलिए बताइए आप। अमित, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.60 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब क्या बोल रहा है आपसे? आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने परसेंट की बताइए? बताइए जल्दी से, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। चलिए आप बताएंगे कि सर 12% की छूट के बाद यानी कि 88% का मान कितना है? आप बताएंगे कितना है?
इतना है भाई। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर कितनी है? 12% की छूट। अच्छा, अमित अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। कितने लाभ होता भाई? 20% का लाभ। ओके है, चलिए। अच्छा, 20% का लाभ है। आप ये भी देख सकते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 20/100, 1/5। वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा? किसका मल्टीपल होगा भाई? 5 का मल्टीपल होगा। सारे है ना, कोई बात नहीं, चलिए बताएंगे। तो इसका मतलब सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? आप बताएंगे। क्लियर है या नहीं? जल्दी से। ओके है, ठीक है। आप बताएंगे किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, यदि कोई छूट न दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। यानी कि जो कि तू में बेचता, जो अंकित मूल्य है वही क्या होता है? इसका विक्रय मूल्य होता। यही तो बोला उसने। तो आप देखिए 88% कितना है? 69 दशमलव कितना है? 6। आप बताएंगे 88% का मान निकाल लीजिए। आप बताएंगे सर भाग करिए। आप इससे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाई? तो पता चला ये कितना है यहाँ? 420। 420 का मतलब कितने गुना है? आप बताएंगे 420 है तो ये कितना गुना है? 70। तो ये कितना गुना होगा? आप बताएंगे सर ये भी 70 गुना होगा। 7 पंजे, 7 पंजे। ओके, क्लियर है या नहीं है? अरे भाई कैसे पता चला ये कितनी बार जाएगा? आप बताएंगे सर यहाँ 88 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? और यदि यहाँ कितना लिखा हुआ? 360। मैं 80 मान के भाई इसमें 4 से गुना कर दूंगा तो आप बताएंगे 320 होगा। कितना होगा? और 5 से गुना कर दूंगा तो कितना होगा? 400 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 4 बार गया। कितनी बार गया? फिर 2 बार जाएगा ये। क्लियर है या नहीं है? चलिए आइए आप आगे बताइए। कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। आपको बताना है y माइनस के x है और y प्लस के x। जल्दी से आप बताइए। आप बताएंगे y है मेरे भाई है, जल्दी से बता दीजिए क्या अनुपात होगा? कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। y माइनस के x तथा y प्लस के x में क्या अनुपात है ये बताना है आपको। बड़ा ही प्यारा सा आंसर है, बड़ा ही प्यारा। आप बताएंगे सर कोई वस्तु x रुपए में बेचने से x में बेचिए तो आप बताएंगे कितने की हानि है? आप क्या लिखेंगे? 85। क्लियर है? y रुपए में बेचने से y कितने का लाभ है? आप लिखेंगे 115। क्या रेशो नहीं आ गया? आप बताएंगे 17 पंजे 5 दूनी 10 23। अरे क्लियर है या नहीं है? एक बार इन दोनों को घटाइए, एक बार क्या करिए? जोड़िए। आप घटाएंगे, आप बताएंगे सर कितना आएगा? आप बताएंगे 6। आप इन दोनों को जोड़ेंगे सर कितना आएगा? 40। 70 और 23 कितने होते हैं? 40। तो कितना है भाई आंसर? आप बता नहीं सकते आंसर? 3:20। आप बताएंगे सर x रुपए में बेचने से हानि है, हानि होगी। आप 100 में से घटा देंगे तो x क्या है? यहाँ विक्रय मूल्य है। क्या है? तो आपको पता चला x की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 85। कितनी? ठीक है 85। और यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 115। तो आपने क्या किया? ऐसे 5 से काट दिया। किससे काट दिया भाई? 17 पंजे 85, आप 23। तो एक बार घटाना, एक बार जोड़ना। बताइए। देखिए
एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 7/13 मूल्य पर बेचने से 30% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में भी पूछा गया, ठीक है। कहां पूछा गया? यूपी पुलिस में। ऐसा ही क्वेश्चन कहां पूछा गया? रेलवे के अंदर। बताइए क्या आंसर है? बड़ा ही आसान है, बड़ा ही प्यारा सा आंसर है, मात्र 2 सेकंड में आंसर करेंगे आप। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। देखिए 13/7 है, कितना है? उसका मूल्य कितना था? 13 था। 13 की जगह कितने की बिकी वो? 7 की। जब 7 की बिकी तो उसे हानि होगी कितने की? 30% की। तो इस किसके बराबर है भाई? 70। तो आप बताएंगे 70% का मान इतना है। क्लियर है नहीं? तो आप बताएं एक वस्तु का मान, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? आप बताएंगे 10%। तो वस्तु कितने की थी वो? उन्होंने कहा निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, यही तो पूछा। आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना था उसका? 13। अब 7 की नहीं बेचनी, वो कितने की बेचनी है? 13 की बेचनी है। तो कैसे गुणा करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? 130% है। 100 से कितना फालतू है भाई? आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्या आपको ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं था मैंने पहले? जब आपको बताया गया था कि 2/3 मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है, कितने की? तो उसका लाभ यदि उसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस में नहीं आया? रेलवे, आरपीएफ, कोस्ट, हर जगह क्वेश्चन भर भर के ऐसे क्वेश्चन। बस क्या होगा, थोड़ा फॉर्मेट हल्का सा चेंज हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्या पूछा गया मेरे भाई? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा एग्जाम किताबों के अंदर, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, डिजिट भी चेंज नहीं है इसके। तो आप बताएंगे किसी वस्तु का, भाई कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 5% लाभ पर बेच दी, आप बताएंगे कितने की बिकी होगी? 105। क्लियर है? उसने कहा यदि वह 5% कम में खरीदता, 100 की जगह कितने में खरीदता? आप बताएंगे सर 95 में। और उसने कहा यदि वह कितने रुपए कम में बेचता? कितने रुपए कम में बेचता? 1 रुपये कम में बेचता। यही तो है बात। 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। कितना होगा? तो आप बताएंगे, आप निकाल सकते हैं सर कितना होगा? आप बताएं 110। 110% इसकी मल्टीपल करेंगे, आप बताएंगे सर कितना आ जाएगा? 104.5। कितना होगा? आप बताएंगे सर 104.5। भाई कितना कम है यहाँ? आप बताएंगे कितना? यहाँ देखिए कम है, आप बताएंगे 0.5। कितना है? 0.5% का मान कितना है? आप बताएंगे 1 है। कितना है? भाई दोनों में कितने का कम है? ये कितना कम है इससे? 0.5। 0.5% का मान कितना है? 1 है। कितना है? कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट हो? भाई पॉइंट हटा दिया 0। 100% बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे हम? कैसे गुना करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? कितना होगा? बताइए। आसान है या नहीं है? चलिए एक और बताइए आप। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अच्छा 100 वस्तुओं में से आधे। अच्छा इससे पहले आपको ये बताइए, चलिए इससे आगे भी है क्वेश्चन, ये वाला बताइए आप। ये बताइए, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है? बिजली की प्रेस का लागत मूल्य बताइए कितना है?
लागत का मतलब ही क्रय मूल्य है। कितने परसेंट बताना है आप बताएंगे, 100% की वैल्यू बतानी है। तो आप बताएंगे कोई वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है, 10% लाभ, इसका मतलब कितने की। उसने कहा यदि 16 रुपये 50 पैसे कम में खरीदा हो, कितने कम है, 16 रुपये 50 पैसे, कितना कम है, 16 रुपये 50 पैसे। तो उसने कहा यदि 10% कम में खरीदा हो यानी कि 90 में, लाभ कितना होगा उसे। तो 10% का मतलब 110%, 110% का मतलब आप बताएंगे सर 99, कितना होगा, कितना होगा, इससे कितना कम है भाई ये। तो आप बताएंगे सर 11% है, और 11% का ही मान दिया है 16.5। तो आप बताएंगे सर 1% का मान कितना होगा, आप बताएंगे 11, 11 पंजे 55। तो 100% का मान कितना होगा, आप बताएंगे कितना होगा। 1% का मान 1.5 है, तो आप बताएंगे 100% का मान कितना होगा। ओके है या नहीं है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे चलो थोड़ा सा, चलिए ये क्वेश्चन था, बताइए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। कितना मिलता, 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बताइए, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये पूछा गया आपसे। तो आप बताएंगे कि सर 100 वस्तुएं हैं, बड़े ध्यान से समझिए, 100 वस्तुएं हैं, 100 में से आधी का मतलब 50 होगी, आधी का मतलब क्या होगी 50, आधी को 20% लाभ है, आप बताएंगे 120%। 120% का मतलब होगा कितने की बिकी वो, 60 रुपए की, प्लस कितने की बेची आधी को, 14% लाभ 140। तो आप बताएंगे 2 0 14 पंजे कितने की बिकी भाई वो 130, कितने की बिकी 130 की। अगर उसने इस प्रकार से बेचा तो 130 की। उसने कहा यदि वह सभी वस्तुओं को 25%, 100 की जगह कितने की बेचता भाई, भाई कितने अधिक हैं यहाँ, 5 ही तो अधिक हैं, यानी कि 5 रुपए कम मिलते हैं ना 100 की जगह। यहाँ कितने कम है 5, और वहां कितने कम दिया है उसने 100 रुपए कम। तो आप बताएंगे 5 का मान इतना है तो 1 का मान कितना है 20, और एक वस्तु का ही पूछा, आपका आंसर क्या होगा। एक वस्तु का ही मूल्य पूछा गया आपसे, तो आप बताएंगे इतना होगा। हाँ एलिगेशन से होगा, बिल्कुल समान मात्रा है ना भाई वो। आप बताएंगे सर 20% यहाँ रखिए, आप बताएंगे सर 40% यहाँ रखिए, और 25% यहाँ रखिए। तो आप बताएंगे सर कितना होगा 5, और ये कितना होगा सर 15, 5 या 15, 5 ही तो 4 का मान कितना है, अंतर कितना है आप बताएंगे 2, और 2 का मान कितना है 100। तो आप बताएंगे 1 का मान कितना होगा 50, ठीक है। ये कितना होगा 25 थिया, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का पूछा ना, टोटल का पूछा। चलिए आप इतना बताइए, क्लियर है। एलिगेशन से कर लेना, ऐसे ही होगा सेम, ओके। आप जल्दी से बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कैसे लगी। आपके लिए कितने क्वेश्चन थे 21, कितने क्वेश्चन थे। तो क्लास आपको कैसे लगी जल्दी से बता दीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और जो मेरा दोस्त मेरा भाई पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की और ऐसी वीडियो आए तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, अपनी राय जरूर देना, ओके। और मेरे भाई सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन कहने से नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके सिलेक्शन होगा। यदि आप चाहते हैं ना कि इस बार रेलवे के अंदर आप सिलेक्शन ले लें, तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाने होंगे, आपको सीखने होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, बस सेकंडों में मेरे भाई, सेकंडों में करने हैं। यदि आपने इतना काम कर लिया तो समझिए सिलेक्शन पक्का होगा। आप विश्वास रखिए,
आपका सिलेक्शन होगा जेडी कैंपस क्लासेस से ही होगा 100%। बस आप विश्वास रखिए, कंटिन्यू क्लास देखते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। ओके दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, आपके लिए ऐसी क्लास और लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ओके दोस्तों।